आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, पाउच पैकिंग। पाउच पैकिंग मशीन क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी सेटअप्स होता है और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पाउच पैकिंग मशीन। आज के समय में आप लोग देख रहे हो, छोटे से गुटखा से लेके आपके फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे पैकेजिंग जो होते हैं पाउच में होते हैं। या तो आपका गुटखा हो गया, आपका शैम्पू हो गया, आपके एडिबल ऑयल हो गए, वेफर्स हो गए, और भी बहुत सारे के मटेरियल हैं, शुगर हो गया, जिसको हम लोगों ने पाउच में पैक करना शुरू कर दिया है। तो पाउच में पैक करने के लिए हमें एक पैकिंग मशीन की ज़रूरत होती है, जो या तो मैनुअली हो सकती है या ऑटोमेटिक भी हो सकती है। मैनुअली में क्या होता है, मैनुअली मशीनों में क्या होता है कि आपका सेटअप किया हुआ था, आपको हर बार कमांड देना पड़ता है स्टार्ट स्टॉप के लिए, और जो भी आगे का प्रोसेस होता है जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं उन सब के लिए मैनुअली कमांड देना पड़ता है। और ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप लोग आपने या हमने या जो भी ऑपरेटर है उसने अगर एक बार कमांड दे दिया तो वो प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कोई इंटरप्शन ना आ जाए। इंटरप्शन का मतलब कि कोई स्टॉप कमांड ना आ जाए या कोई फॉल्ट ना आ जाए, तब तक वो मशीन चलती रहती है। तो ये पाउच पैकिंग मशीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये आपको फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो जाएगा। फूड इंडस्ट्री में आपका शुगर पैकिंग में, जो 1 kg 2 kg 5 kg तक के हम लोग जो पाउच बनाते हैं उसमें पैकिंग में आ जाएगा। आपका एडिबल ऑयल आ जाएगा, एडिबल ऑयल हो गया आपका 750 ml का हो जाएगा, 1000 ml का हो जाएगा, या भी जो भी उनका प्रोडक्ट बन रहा है जिस भी क्वांटिटी में। उसके बाद आपका वेफर्स हो जाएंगे, आपके शैम्पू हो जाएंगे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके लिए हमें पाउच पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो पाउच पैकिंग मशीन का सेटअप कैसा होता है। पाउच पैकिंग मशीन के लिए पहले एक आपका फिल्म होता है। फिल्म को हम लोग एक पाउच के शेप में बनाते हैं, और शेप में क्या होता है उसमें प्रोडक्ट का फीडिंग होता है, साथ ही साथ में पैरेलली आपका एक सीलिंग और कटिंग होता रहता है। जो भी आपका वेट है, वेट के हिसाब से, वेट अगर आ गया है 1 kg का अगर वेट है तो 1 kg का अगर वेट आ गया है तो 1 kg के वेट के बाद में वो आपका सीलिंग और कटिंग हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद वो प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि कोई इंटरप्शन ना आ जाए। ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हाइजीन, हाइजीन हो गया। उसके बाद परफेक्शन इन वेट, तीसरा आपका स्पीड। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये प्रॉपरली अनटच्ड प्रोडक्ट आपके पैक होंगे जिसमें ह्यूमन का कोई भी टच नहीं रहेगा, तो ये आपको एक प्रॉपर हाइजीन प्रोवाइड करते हैं।
दूसरा परफेक्शन इन वेट, आपका वेट जो भी आपने सेट कर रखा है उसके हिसाब से वेट वेरिएशन इसमें ना के बराबर होता है। तीसरा आपका स्पीड है जो कि आपके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मैनुअली अगर फीडिंग हो रही है तो उसमें आपका स्पीड कम हो सकता है, जो ह्यूमन की स्पीड से मैच करेगा। इसमें जो आपका मशीन का जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो आपका प्रोडक्ट विड्रॉ करेगा। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी सेटअप की बात करते हैं। सेटअप क्या होता है? सेटअप्स में क्या होता है? पहला, फिक्सिंग ऑफ फिल्म, हम फिल्म को फिक्स करते हैं लोकेशन पर। दूसरा, पाउच फॉर्मेशन, पाउच का फॉर्मेशन होता है जिस भी शेप में आपका मशीन जो भी है जिस भी शेप में वो पाउच का फॉर्मेशन करने वाला है तो पाउच का फॉर्मेशन होगा। थर्ड हो जाएगा आपका फीडिंग ऑफ मटेरियल, फीडिंग ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट, वो आपका शुगर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वेफर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चौथा, सीलिंग एंड कटिंग। और पांचवा, डिस्पैच। सीलिंग कटिंग के बाद जो भी आपको जहाँ भी डिस्पैच करना है तो वो कर सकते हैं। तो पाउच पैकिंग मशीन में जो सेटअप होता है, सेटअप के अंतर्गत आपका पहले फिल्म को हम लोग फिक्स करते हैं, जिस भी शेप का फिल्म है जो कि पहले से प्रिंट रहता है हम उसको सेटअप कर देते हैं। उसके बाद वो उसका जो मशीन में जो सेटअप करते हो तो उसके बाद पाउच का फॉर्मेशन होता है कि पाउच का शेप कैसा होना है, वो बेंड करता है। उसके बाद साथ ही साथ में मटेरियल का फीडिंग होता है, जो भी आपका ऑयल है, शुगर है, जो भी है उसका फीडिंग हो जाएगा। उसके बाद सीलिंग एंड कटिंग होता है कि जो भी हम पाउच को सील कर दे रहते हैं जो कि वो मटेरियल लीक ना हो। उसके कटिंग होने के बाद वो आपका डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। आप डिस्पैच करो, आपको उसको जहाँ भी फिक्स करना है, जहाँ भी आपको कलेक्ट करके रखना है, आपको कार्टून में रखना है या कहीं भी किसी भी स्टेप में रखना है, आप उसको रख सकते हो। तो ये इसके सेटअप्स हो जाते हैं। उसके बाद एक आता है कि इसमें इलेक्ट्रिकली और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से क्या क्या सेटअप होते हैं। जो मशीन को चलाने के लिए हमारा जो सेटअप होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें हमारा पीएलसी होगा, सर्वो ड्राइव होगा, सर्वो मोटर होगा और नॉर्मल मोटर होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि वो भी जो भी वेट आपका लेना है, 1 kg का वेट है, 2 kg का वेट है या 3 kg का वेट है, जो भी है उसके हिसाब से हम लोग उसका सेटअप करते हैं। वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, कौन कौन से तरह के फॉल्ट्स आते हैं, जैसे आपका लोड वेरिएशन का फॉल्ट आएगा या कुछ सीलिंग का फॉल्ट आता है, कटिंग का फॉल्ट आता है, या कभी सर्वो मोटर में कौन कौन सी फॉल्ट आती है, या सर्वो ड्राइव में क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है, क्या क्या फॉल्ट्स आता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।